फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पेपर सेकेंड। इसमें हम लोग सीडीपी के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन को। तो आप लोग देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। देखिए थ्योरी के साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हुए चलिए, जिससे कि आप लोग को पता चलता रहे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन 61 से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है। देखिए सीटेट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा तो दिया नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत घुमाव के दिया होता है। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते चलिए और अपने टाइम को एडजस्ट करके चलिएगा, जिससे कि पेपर में आप लोग के सारे क्वेश्चन हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आता है कि क्वेश्चन आते हुए भी टाइम नहीं मिला, हमारा पेपर छूट गया। तो वो गलती आप लोग को भी नहीं करना है। तो इसीलिए यहीं से आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, जिससे कि आगे चलकर आप लोग टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आप अपनी अच्छी से प्रिपरेशन भी कर लेंगे और क्वेश्चन पढ़ने की थोड़ी सी स्पीड भी तेज कर लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से समझकर आप उसको सही कर पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 61 का क्वेश्चन क्या कहा गया है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है। तो सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता प्रदान करती है। तो ये आप लोग का हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप लोग ये ऑप्शन कई सारा दिया है आप किस तरह से, तो यहाँ पे आपका हो जाता है पेशियाँ, यानी जो पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वही सिकुड़ती हैं और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता प्रदान करती है। अगला है कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। तो अस्थियां जो हड्डियां होती हैं वही तो कंकाल, बोन्स तो क्या शरीर के ढांचा कौन बनाता है, कंकाल्स बनाती हैं, तो अस्थियां हो जाएंगी। वक्ष की अस्थि यानी अस्थि, देखिए कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, यानी किसको आप झुका सकते हैं, उपस्थि को या पसली पिंजर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो उपस्थियाँ होती हैं, कार्टिलेज होता है, उसको आप झुका सकते हैं। अगला देखिए वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करती है। तो यहाँ पे हो जाती है पसलियाँ पिंजर। अब देखिए अब इसमें पहले एक का ऑप्शन पकड़िए, जैसे कि आप बी को पकड़िए, ए को पकड़िए, किसी को भी पकड़िए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का कौन सा सही है, तो बी का सही हो जाता है 4। अब देखिए किस ऑप्शन में बी का 4 सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला में 3 है, दूसरा में 4 है, तो यही आपका हो जाएगा। अगर तीसरा में देख रहे हैं तो दूसरा है और चौथा में देख रहे हैं तो तीसरा। देखिए ऐसे ऐसे कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन आपको मालूम है तो उससे ये क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। जैसे कि आपको अगर यहाँ पे बी पता हो तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे सही हो जाता है, यानी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो एड्रिनल हो जाए जो वृक्क के ऊपर स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि जो आपके ब्रेन में होती है, अग्न्याशय जो इसको अंतरह और बाह्य दोनों कहा जाता है, थायराइड जो गले में होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि इससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, तो आपका यही सही हो जाएगा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कौन सा इसमें सही है। तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, सभी अधातुएं गैस होती हैं। तो अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों होती हैं, सभी अधातुएं अतन्य तन्य नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन 4, यानी सभी अधातुएं तन्य नहीं होती, यानी सभी अधातुएं तन्य, सभी अधातुओं को आप खींच के पतला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी धातुएं ठोस होती हैं। कोई एक आधी दो अपवाद है, सभी धातुएं कठोर भी होती हैं, सभी अधातुएं गैस होती हैं। तो ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि आपने सही पूछा है। तो अगला देखिए सभी धातुएं ठोस तो होंगी नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ जैसे कि द्रव हो जाता है। अगला है सभी धातुएं कठोर होती है, नहीं, सोडियम पोटेशियम ये क्या है, ये बहुत मुलायम होती है, कठोर नहीं होती है। सभी अधातुएं गैस है, सभी अधातुएं गैस नहीं है, अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। सभी अधातुएं अतन्य, यानी सभी अधातुएं अतन्य नहीं होती हैं। तो यही आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो वाई क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे रेयान है, नायलॉन है, एक्रिलिन है, जूट है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, यानी ये रेयान है, कृत्रिम से मानव निर्मित ये रेशा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कीजिए। जो ईंधन होता है कैसा होना चाहिए उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू, स्टेट, और इसका दिया है ज्वलन ताप क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे उपयुक्त है, कैसा आप चाहेंगे कि इसी तरह से इसका उष्मीयमान हो,
अवस्थाएं क्या हो, ज्वलन ताप क्या हो। तो देखिए यहाँ पे ए में दिया है उच्च ठोस उच्च, माध्यम गैस उच्च, माध्यम गैस माध्यम और निम्न द्रव निम्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन सही हो जाता है, यानी सी, यानी माध्यम उष्मीयमान माध्यम हो, अवस्था गैस हो और ज्वलन ताप भी माध्यम हो। ना तो जो ज़्यादा हाई रहेगा तो भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा लो रहेगा तो भी अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। तो संकटापन्न स्पीसीज, विलुप्त स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज और प्रवासी स्पीसीज, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप में से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन 3, यानी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। अगला देखिए, धातु एक्स धातु वाई को उसके लवर विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवर विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको रिएक्टिव सीरीज मालूम है तो आप सही से कर सकते हैं। जैसे एक्स धातु वाई को उसके लवर से विस्थापित कर देती है, तो एक्स धातु वाई को, तो यानी वाई से तो एक्स अधिक मतलब प्रभावशाली है। फिर क्या कहा गया है, परंतु धातु जेड को उसके लवर के विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। अब एक्स से मतलब ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन हो गया, जेड। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3, यानी जेड सही हो जाएगा। क्यों, एक्स तो वाई को विस्थापित कर रही है लेकिन जेड को विस्थापित नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रांग कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगला देखिए, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। यह आभासी और समान साइज का होगा, यह वास्तविक और आवर्धित होगा, यह आभासी और आवर्धित होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है, यानी 4, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाए, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या कहा, किसी बिंब से प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बक्सा को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बक्सा को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। तो स्थैतिक घर्षण बल, गुरुत्वीय घर्षण बल तो होगा ही नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे अभिलंब बल दिया है, उसके बाद पेशीय बल दिया है। तो यहाँ पे आपका स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल उसे कहते हैं कि बस थोड़ा सा और बल लगा देंगे तो स्थैतिक घर्षण से ज़्यादा ही बल लगाना पड़ेगा उसे, तभी तो वो उस अपने बक्से को टरका सकती है। यानी गुरुत्वीय बल तो लगाएगी नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने पर गुरुत्वीय बल लगता है। पेशीय बल लगाएगी, पर इसमें पेशीय बल तो लगाए, लेकिन पूछा क्या गया है उसको ध्यान से देखिएगा, किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो स्थैतिक घर्षण बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। कंपन की आवृत्ति निम्न हो तो तारत्व उच्च होती है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की फ्रीक्वेंसी से होती है, तो फ्रीक्वेंसी से नहीं होती है, उसके आयाम के स्क्वायर पर निर्भर करती है। यानी आयाम पर जो आवृत्ति होती है, ये कंपन होता है, यानी प्रबलता होती है, लाउडनेस होता है, उसके आयाम पर निर्भर करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि की तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो क्या पूछा है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, कंपन की आवृत्ति निम्न हो तो तारत्व उच्च होता है, ये भी गलत है। अगला यहाँ पे दूसरा भी गलत है। यहाँ पे ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, तो यही बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। सबसे ज़्यादा ठोस चलती है, फिर द्रव, फिर गैस, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।